जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ देश भर के रेल प्रेमियों में भी वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हर कोई इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बेताब है, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को इस नई सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली से कश्मीर तक अब सीधी ट्रेन चलेगी। वो सपना जिसे बरसों से देश के लोग देख रहे थे, वो सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। पहाड़ों की रानी, वादियों का ताज यानी कश्मीर अब केवल हवाई जहाज वालों के लिए नहीं रहेगा। अब आम आदमी भी ट्रेन की खिड़की से बर्फीले पहाड़ों को निहार सकेगा। कश्मीर से दिल्ली की दूरी अब सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं बल्कि मिनटों और टिकटों में नापी जाएगी। एक ऐसा सपना जो पहले सिर्फ नेताओं की स्पीच में आता था, अब लोगों की आंखों में चमक बनकर उतरेगा। भारतीय रेल ने हाल ही में उस ऐतिहासिक क्षण का ऐलान कर दिया जब दिल्ली से कश्मीर के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। ये केवल एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक भावनात्मक पुल भी है। उस कश्मीर से जुड़ने का रास्ता है जिसे लोग कभी सिर्फ टीवी पर देखा करते थे। और अब सवाल उठता है, ये ट्रेन आखिर कब चलेगी, कहां से शुरू होगी बुकिंग, और सबसे बड़ा सवाल, आम जनता के लिए इसका किराया कितना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस सपने की पूरी हकीकत। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर दिया है, जो जम्मू कश्मीर के रेल संपर्क में एक ऐतिहासिक छलांग माना जा रहा है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें सप्ताह में 6 दिन चलेगी और इनका ठहराव केवल 4 प्रमुख स्टेशनों पर ही होगा: जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, बनिहाल और श्रीनगर। सूत्रों के अनुसार इस रूट पर 2 जोड़ी ट्रेनें स्वीकृत की गई है। ट्रेन संख्या नंबर 26402 जो दोपहर 2 बजे श्रीनगर से रवाना होकर शाम को 6:50 पे जम्मू तवी पहुंचेगी, जबकि ट्रेन नंबर 26404 सुबह 8 बजकर श्रीनगर से चलके दोपहर 12:40 पे जम्मू तवी पहुंचेगी। और इसी के विपरीत दिशा में ट्रेन नंबर 26401 सुबह 6:20 से जम्मू तवी से चलेगी और 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। और वहीं ट्रेन नंबर 26403 दोपहर 1:20 पे जम्मू से चलेगी और शाम 6 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। अब बात करें किराए की। श्रीनगर से कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के लिए आपको एसी चेयर कार के लिए श्रीनगर से कटरा तक के लिए 715 रुपए किराया देना होगा और इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1320 रुपए देना होंगे। अब सवाल आता है, टिकट बुकिंग तो करें कैसे? तो रेलवे ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेन सेवा के लिए आपको टिकट बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी। IRCTC वेबसाइट और ऐप पर बुकिंग शुरू हो चुकी है और स्टेशन काउंटर से भी आप टिकट ले सकते हैं। सफर के दौरान यात्री न सिर्फ वादियों के नज़ारे ले सकेंगे बल्कि रेलवे ने इस रूट के लिए स्पेशल इंफोटेनमेंट सिस्टम भी तैयार किया है, जिसमें कश्मीर की लोक कथाएं, संगीत और संस्कृति को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और बात यही खत्म नहीं होती, इस रूट पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यानी चिनाब ब्रिज भी पड़ेगा, जिसकी ऊंचाई आईफिल टावर से भी ज्यादा है। जब ट्रेन इस ब्रिज से गुजरेगी तो ऐसा लगेगा मानो बादलों को चीरते हुए आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। वो नज़ारा, वो ठंडी हवा, वो बादल, हर चीज आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। ये ट्रेन चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से गुजरेगी, जिसकी ऊंचाई आईफिल टावर से 35 मीटर अधिक है और ये 266 यानी 266 किलोमीटर घंटे की तेज हवाओं को सहने की क्षमता रखता है। इस सेवा से कश्मीर को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी और पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर और वैष्णो देवी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों तक अब आरामदायक, तेज और सुरक्षित यात्रा संभव हो सकेगी। इससे पर्यटन से जुड़े उद्योगों जैसे होटल, टैक्सी, गाइड और हस्तशिल्प को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं सेब, केसर, अखरोट जैसे कश्मीरी उत्पाद अब सीधा देश के बड़े बाजारों तक
कम लागत में पहुंच सकेंगे, जिससे स्थानीय किसानों और व्यापारियों को आर्थिक लाभ होगा। रेल अधिकारियों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के पीछे कई सालों की मेहनत है, कई इंजीनियरों का पसीना और करोड़ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। आतंकवाद, बर्फबारी और भौगोलिक बाधाओं के बावजूद ये सपना आज हकीकत बनने जा रहा है और इसलिए ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक उपलब्धि है। कश्मीर के लोगों के लिए भी इस सेवा से बेहद उत्साहित है। अब वो दिल्ली या अन्य शहरों में पढ़ाई, नौकरी या इलाज के लिए आसानी से जा सकेंगे। वहीं दिल्ली और उत्तर भारत के लोग भी अब सस्ती दरों पर कश्मीर घूमने का प्लान बना सकते हैं, वो भी हवाई किराए के बिना डर से। वहीं जम्मू रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है, जहां अब 8 नए प्लेटफॉर्म्स और आधुनिक सुविधाएं बनाई जा रही है। साथ ही जनवरी 2024 में नॉर्दर्न रेलवे के तहत जम्मू रेलवे डिवीजन की स्थापना की गई, जो अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों को कवर करेगा। सरकार की योजना है कि इस रूट को भविष्य में विस्टाडोम कोच टूरिस्ट पैकेज से भी जोड़ा जाए, यानी आने वाले समय में ये ट्रेन केवल ट्रैवल का साधन नहीं बल्कि एक चलता फिरता अनुभव बन जाएगी, जैसे स्विट्जरलैंड की ट्रेनों में होता है। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली से कश्मीर ट्रेन सेवा सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये भारत के हर नागरिक के लिए एक आमंत्रण है कि आइए, देखिए और जुड़िए और महसूस कीजिए कि अपनी धरती का सबसे हसीन टुकड़ा। अब जब अगली बार कोई कहे कि कश्मीर चले तो जवाब में ये जरूर दीजिएगा कि चलो टिकट बुक करते हैं और ट्रेन से चलते हैं। वंदे भारत ट्रेन कल बिलाखिर दिल्ली से श्रीनगर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त हम श्रीनगर के सबसे बड़े मार्केट लाल चौक में हैं। समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है लोगों का, क्योंकि ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर से और कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान से जोड़ेगा, जिसका इंतजार पिछले 130-140 साल से चल रहा था। ऐसा करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना महत्व है इस बार जब ये वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर पहुंचेगी। अब यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन आ रही है। कल प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं जो तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं इस डेवलपमेंट को? देर आया दुरुस्त आया, यहाँ उत्सव है, लोग खुश हैं। ये अमन की ट्रेन आनी चाहे, ये एक बहुत बड़ा उपहार है। हमारी यहाँ बड़ी ईद भी है दूसरे दिन, और उससे पहले एक दिन प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम बिल्कुल खुशामदीद करते हैं। जो माता वैष्णो देवी तक जो श्रद्धालु आएंगे, कन्याकुमारी से तक कटरा तक, वो फिर यहाँ भी आएंगे। इससे 4 चांद लगाएंगे हमारे बिजनेस में। हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ का बिजनेस फूले और फले। जो यहाँ बेरोजगार बचे हैं उनके लिए एक रास्ता मिले, कारोबार का एक रास्ता मिले, उनका नौकरी का एक रास्ता मिले, प्राइवेट सेक्टर यहाँ आने का। ये बहुत ही हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसको खुशामदीद करते हैं और शुक्रिया करते हैं हम देश के प्रधानमंत्री को, जिसने ये एक बहुत बड़ा उपहार दिया है जम्मू कश्मीर के वासियों को। यह तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था पहले और उसने शुरू किया था, और इसका जो मोदी जी है इसका उसने कल उद्घाटन करना है। हम उसको तहे दिल से और शुक्रिया करते हैं उसको। ये अमन की ट्रेन बननी चाहे, गेटवे ऑफ कश्मीर बनना चाहे पूरी दुनिया के लिए ये ट्रेन, और ये अमन की ट्रेन है, ये मोहब्बत की ट्रेन है। और कल जो उसका भाषण होगा, स्पीच होगा, वो इंशाल्लाह स्पीच होगा कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। ये बताइए कि अब प्रधानमंत्री कल हरी झंडी दिखा रहे हैं, ट्रेन आ रही है, बिजनेस फ्रेटर्निटी से जो जुड़े हुए लोग हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी? ये अच्छा इकदाम है। वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस। ये जो उन्होंने ट्रेन का ये कल इनॉग्रेट कर रहे हैं, मगर इसके साथ हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसके साथ अगर कार्गो ट्रेन्स भी मतलब कोशिश करते कि वो ज़्यादा, क्योंकि जो ताजरों का माल बाहर से आता है बाई रोड, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, टैक्सेस वगैरह की भी। तो अगर कार्गो ट्रेन्स भी चलाई जाती इसके साथ, भले एक ही ट्रेन हो फिलहाल, लेकिन एक बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा उससे बहुत सारा सहूलियत हो जाती, माल लाने ले जाने में उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता। तो इसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ये इनॉग्रेट कर रहे हैं रेल। तो जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेगी हमारा स्टेट्स के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट कश्मीर में हर स्टेट से माल आता है और कश्मीर के ताजर हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाते हैं और हर स्टेट के साथ कनेक्शंस हैं। तो जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना बिजनेस बढ़ेगा, जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना लोगों का, टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा। सो वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इसको और ज़्यादा बढ़ाइए, ट्रेन को और ज़्यादा चलाइए, मगर साथ में ही कार्गो ट्रेन का भी इसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था कीजिए ताकि बिजनेस कम्युनिटी को इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है।
तो आपने देखा किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, अपना प्रस्ताव सामने रख रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि वंदे भारत आ रही है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्गो ट्रेन जो है वो भी जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस की जाए ताकि बिजनेस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जो लोग हैं बाय रोड जिनको टैक्सेस बहुत देने पड़ते हैं उससे उनका बिजनेस जो है उसमें भी ईज आउट होगा। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर।